मेडल भी लिए हुए थे, हाथ में देखा कि मेडल ले लिए। नहीं, वो अपने पिताजी का एक से वो लिए हुए थे। उनके पिताजी बीएमपी में थे और 1996 में शहीद हो गए थे चुनाव कराने के दौरान। चुनाव कराकर लौट रहे थे, उसी में दुर्घटना हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और मरणोपरांत उनको जो दिया गया था तो वही लिए हुए थे हाथ में। नाम उनका नीतीश कुमार और पिता राजेश्वर मंडल थे, मुंगेर के रहने वाले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक आज हुई है। गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज आयोजन किया गया था कार्यक्रम का। उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना जब संबोधन कर रहे थे, उसी दौरान मंच पर जो है वो एक व्यक्ति पहुंच गया। दरअसल यह पूरा मामला उस वक्त हुआ जब झंडा तोलन हो गया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधन कर रहे थे। जब यह सवाल आज पटना के डीएम से पूछा गया कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था, कैसे घुस गया, इतनी सुरक्षा के बावजूद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, सवाल ये है। और यही सवाल उनसे पूछा गया। सीधे तौर पर डीएम ने बताया है कि जो व्यक्ति था उसका नाम नीतीश कुमार था और उसके पिता का जो है वो निधन हुआ था। उसके पिता बीएमपी में थे, मुंगेर का वो रहने वाला है और वो चाहता है कि उसके पिता की जगह पर उसको सरकारी नौकरी मिले। हालांकि ये बड़ी बात है कि आखिरकार जो भी बातें हो, नौकरी की बात हो या अलग बात हो, वो दूसरी बात है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंच तक पहुंचा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल था। डीएम ने बताया कि जो वीवीआईपी के लिए बनाया गया था कैंप, जहां पर तमाम वीवीआईपी बैठे हुए थे, वहीं पर वो व्यक्ति पहले से इंतज़ार कर रहा था और जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो वो सीधे उनके आगे आ गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा कि बाद में करेंगे, अभी क्यों आगे आ गया, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में यह कहा जाए कि जिस तरीके से वीवीआईपी के कैंप में बैठा और वो सीधे निकला, यानी कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। डीएम अपनी सफाई दे रहे हैं, ये पूरा बयान। और पिता राजेश्वर मंडल और मुंगेर के रहने वाले थे और उनके पिताजी जो हैं वो बीएमपी में थे और 1996 में उनकी डेथ हो गई थी चुनाव कराते समय और उसी में अनुकंपा पर बहाली के लिए वो उनका मामला था और मुंगेर के रहने वाले थे। यहाँ देखने के लिए पहुँचे हुए थे। अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचाने के लिए एक अटेम्प्ट उन्होंने किया, उसको रोक दिया गया और उनकी जो बात है वो पुलिस मुख्यालय को पहुंचा दी गई है और नियमानुसार उस समय तो हमको लगता है अवयस्क रहे होंगे, उम्र अभी ज़्यादा नहीं है और नियमानुसार जो उसमें कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि उनकी बात को पूरी तरह से सुन करके जो समस्या है उसका समाधान नियमानुसार जो संभव है उसको जरूर कर दिया जाए। तो वो हम लोगों ने पहुंचा दिया है बात को, जो भी रहेगा उसको कर दिया जाएगा। मेडल भी लिए हुए थे, हाथ में देखा कि मेडल ले लिए। नहीं, वो अपने पिताजी का एक से वो लिए हुए थे। उनके पिताजी बीएमपी में थे और 1996 में शहीद हो गए थे चुनाव कराने के दौरान। चुनाव कराकर लौट रहे थे, उसी में दुर्घटना हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और मरणोपरांत उनको जो दिया गया था तो वही लिए हुए थे हाथ में। नाम उनका नीतीश कुमार और पिता राजेश्वर मंडल थे, मुंगेर के रहने वाले थे। नहीं, वो जो है नहीं, ये हम लोग इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि किसके साथ पहुंचे थे, क्योंकि वो वीआईपी दीर्घा में भी पहुंचे थे वो और वो किसी के साथ आए थे, अभी नाम बता नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमको कुछ लोगों ने बोला था कि ऐसे ऐसे पहुंचना है, तो किसके साथ आए थे वो नाम नहीं बता रहे हैं, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। उनका मोबाइल डिटेल भी उसका हम लोग खंगाल रहे हैं और ये जो वीआईपी दीर्घा बनी थी उसमें पीछे साइड में पहुंचे हुए थे किसी वीआईपी के साथ में, तो वो भी हम लोग वो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी वो बता नहीं रहे। नहीं, डिमांड यही है उनकी कि उनके पिताजी की जो मृत्यु हो गई थी 1996 बीएमपी में वो थे, तो उनके जगह पर अनुकंपा पर नौकरी इनको चाहिए। उस समय अवयस्क रहे होंगे, अभी उम्र कम है, तो इनकी समस्या को हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय को पहुंचा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उस पर पूरी तरह से देख करके जो नियमानुसार उसका समाधान हो उसको कर दिया जाए।